प्रदीप जी, ये सीक्वेंस हम आपके साथ दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में पूरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे ये शूट हुआ था, जो ये पानी की टंकी वाला सीन था। ये वाला सीक्वेंस, इसी के बारे में प्रदीप जी आपको बताएंगे, तो वो शॉट एक बार इनके साथ चला दीजिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लकड़ी का बना हुआ ये पूरा था और क्या कुछ हुआ था। प्रदीप जी बताइए। देखिए, कुछ इस तरह का पिक्चराइज करना था कि किस तरह धर्मेंद्र प्रभावित करें मौसी को और किस तरह अपना वो दिखाएं। तो उस समय और कोई तरीका नहीं हो सकता था। हालांकि गांवों के अंदर उस समय पानी की सप्लाई नहीं थी, टंकी नहीं होती थी इस तरह। आज भी नहीं है, बहुत सारे शहरों में ज़्यादा है, लेकिन अब फिर भी पहुंच गया पानी जगह जगह, तो पानी जल से नल से जा रहा है। तो लेकिन एक बना के चलिए, एक ऐसी बनाते हैं टंकी पानी की, तो एक लकड़ी का सेट बनाया गया पूरा। तो उसमें जो है इनको कहा कि वो आपको ऐसे ऊपर से करना है, पीछे से जाने का रास्ता था। तो लेकिन पूरा सेट लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ था। तो लेकिन जब ये उन्होंने कहा कि किसी डुप्लीकेट से करा लेंगे और क्लोजअप जो है आपके ले लेंगे इस तरह करके, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही सारे करूंगा। और धर्मेंद्र इतना उत्साहित हो गए, क्योंकि हेमा मालिनी भी नीचे खड़ी थी और शॉट में भी थी और वैसे भी शूटिंग के दौरान वहाँ बैठी हुई थी। तो ऊपर जाकर जब वो पूरी तरह लटक गए उसके ऊपर, जिससे लटका हुआ सीन दिखाया है, तो सब डर गए। रमेश जी ने भी कहा, धर्म क्या कर रहे हैं आप, पीछे हटो पीछे हटो। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे भैया पीछे हटो। सब डर गए कैमरामैन जी कि इस तरह पूरे लटक गए लकड़ी के ऊपर, जरा टूट गए और जोश में अगर सीन किया तो क्या हो जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र ने किसी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे हेमा मालिनी को मैं इम्प्रेस करूं। तो ये सीन इस तरह किया और हेमा मालिनी को तो इम्प्रेस किया ही किया और पूरी ऑडियंस को किया। आज तक ये सीन जो है इतना दिलचस्प बन गया है कि उसको जितनी बार भी देखो उतना और देखने को मन करता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं तो असल में ये कहूँगा, देखिए अभी उनकी फिल्म आ रही है 21, तो मैं तो ये कहूँगा 90 की उम्र में भी उन्हें 21 का दिल था। बिल्कुल ऐसे ही 90 की उम्र में 21 का दिल होना। आप उसी तरह बात करें, प्यार की, रोमांस की, कोई भी हंसी की, मजाक की, कोई भी आप बात कीजिए तो इतना खुल के और तक हंस के करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हम तो चाहते थे कि देखिए जाना सबने है एक दिन, लेकिन वो 90 के अब जब हो जाते 8 दिसंबर को, दिसंबर में और रुक जाते तो भी अच्छा लगता कि उनका जन्मदिन बन जाता। इसके अलावा 12 दिसंबर को शोले जो है 4K के अंदर रिलीज हो रही है, अनकट के हिसाब से काफ़ी उसके अंदर काफ़ी सब वही का वही दिखाया है। और 1500 स्क्रीन पे जाएगी 50 साल जब गोल्डन जुबली उसकी। उनके चाहने वालों के लिए कितना बड़ा वो रहेगा, हाँ, उनके लिए मौका रहेगा। लेकिन 2-3 बातें हैं उनके बारे में जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो जिस हैंडसम लुक की बात होती है कि बहुत ही गुड लुकिंग ही मैन, हैंडसम एक्टर थे, उससे अछूता नहीं था। माधुरी दीक्षित भी उनको बहुत पसंद करती थी। उन्होंने भी कहा कि वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स अगर कोई है तो वही है। ग्रीक गॉड का लुक है उनका, ये जया बच्चन जी ने कहा था। इसी के साथ मतलब आप देखिए जितने स्टार्स जो उनके साथ भी उस दौरान थे, वो सभी के सभी मतलब सबसे हैंडसम मैन उनको माधुरी जी कहती थी। जया बच्चन ने ग्रीक गॉड कहा था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के साथ उनके प्रशंसक, और 10 फिल्में कुल ऐसी थी जो हमने खोज के निकाली आपके लिए। जैसे अमिताभ जी के लिए आपने देखा होगा, एक पूरा दौर चला जब हर फिल्म में वो उनका नाम विजय होता था। वैसे ही धर्मेंद्र जी के लिए अशोक नाम था। सबसे पहला आप देख रही हैं 12 फिल्में ऐसी थी जिनमें उनका नाम था अशोक। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर गंगा की लहरें 1964 में, दिल ने फिर याद किया, उसमें भी अशोक नाम से वो थे। अनुपमा फिल्म 1966 की, अशोक नाम था उनका। दुल्हन एक रात की 1967 की, जीवन मृत्यु 1970 की। उसके बाद जुगनू 1973, आजाद 1978, द बर्निंग ट्रेन 1980 की फिल्म, तीसरी आंख 1982 की फिल्म, और वक्त का बादशाह 1992, और रखवाले जो कि 1994 में बनी थी। फिल्मी पर्दे पर अशोक बनकर आते हों और उसके बाद से आज तक लोगों के घरों तक पहुंचते रहे हों अपने सोशल मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए। और सोचिए आज भी 89 की उम्र में जब हम और आप मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी फिल्म 21 तो अभी रिलीज होने ही वाली है। कल्पना कीजिए कैसी शिद्दत रही होगी अपने प्रोफेशन के लिए, कैसा उन्होंने जीवन जिया है। इतना बड़ा उनका कद है कि आज पूरा देश गमगीन है। लेकिन एक बात तय है, धर्मेंद्र हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। देखते रहिए आज तक।